बच्चे बोलते हैं मम्मी आज किराया नहीं है, आज आप हड़ताल में मत जाओ, मैं कल नहीं आई, मैं आज आई। मैंने कहा यूँ कह देंगे कि ये लड़की वहाँ पे बैठ करके काम कर रही होगी। अभी मेरे हस्बैंड का अभी सर का दोबारा होना है, उनको मैं कहाँ से लाऊंगी पैसा? 2 लड़कियाँ मेरी जवान बैठी हुई है शादी के लिए, 24 साल की एक लड़की, उसके लिए मैं दहेज का यूँ कहती है कि सरकार यूँ कहती है कि हमारी आशा वर्कर हमारी रीढ़ की हड्डी है। उस रीढ़ की हड्डी का इतना नाजायज फायदा उठा रखा है इन लोगों ने। हमसे हर चीज की रिपोर्ट मांगी जाती है, दोपहरी में निकलना पड़ता है, गर्मी में निकलना पड़ता है, बीमार हो रखे हैं, हर चीज हो रखी है, तब भी उन लोगों के हम काम पूरे करके देते हैं, तब भी हमारी सरकार हमारी चीज के लिए बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की हकीकत चैनल के तरफ से देश की आशा बहनों की खबरें। मैं हूं कृष्ण कुमार। आइए आज आपको दिखाते हैं हरियाणा की आशा कार्यकर्ताओं की ज़मीनी हकीकत। बता दें पूरे हरियाणा में आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय वृद्धि करने के लिए काम बंद हड़ताल शुरू कर दिया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर से अपील किया है कि हमारी समस्याओं को समझें, हम बहुत ही संकट में हैं, हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, हमारी मांगें पूरी की जाए। वहीं दिल दहला देने वाली बात सामने आई है जब धरने पर जा रही आशा ने सुनाई अपनी दुख भरी बातें। दोस्तों, ऐसी ही बहुत सी आशा बहनें हैं जिनके परिवार को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। आपसे निवेदन है कि यह पूरी खबर जरूर देखें और नारी को सशक्त बनाने, इनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर तुरंत करें ताकि यह खबर वायरल हो सके। और आप भी चाहते हैं आशा बहनों की खबरें आपको सबसे पहले मिले तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा दीजिए। देखिए यह वीडियो। ये सरकार ने हमें ना बहुत परेशान कर रखा है कि हमसे मत पूछो इस चीज के बारे में कि घर में हमारे घर में रोटी खाने के लिए तनख्वाह इतनी नहीं देते हम लोगों को। 4000 में हमारा क्या होता है? हमारा घर का कर्जा नहीं चलता है, यहाँ तक कि हमने अपने बच्चों की पढ़ाई भी छुड़वा रखी है इस चीज के चक्कर में। सरकार हमसे कहती है कि काम करो, उस काम का हमें उस चीज का पैसा हमें बिल्कुल नहीं मिलता। यूँ कहती है कि सरकार यूँ कहती है कि हमारी आशा वर्कर हमारी रीढ़ की हड्डी है। उस रीढ़ की हड्डी का इतना नाजायज फायदा उठा रखा है इन लोगों ने। हमसे हर चीज की रिपोर्ट मांगी जाती है, दोपहरी में निकलना पड़ता है, गर्मी में निकलना पड़ता है, बीमार हो रखे हैं, हर चीज हो रखी है, तब भी उन लोगों के हम काम पूरे करके देते हैं, तब भी हमारी सरकार हमारी चीज के लिए बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। इनके आगे ना हम इतने भी हाथ पैर जोड़ ले, कोई कुछ नहीं कर सकता हम लोगों को। जब तक हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी या कुछ नहीं होगा तो हम यहाँ से उठने वाले हम नहीं है। हम यहाँ होने वाली बात ही तो है हमारे ख्याल आदमी काम सरकार हमें पैसा दे नहीं रही है, उसका जो काम मिले तो पूरा हम उसका तो काम करें। हम लोग हमें क्या दे रही है सरकार? हमें कुछ भी नहीं दे रही है। हमें तो पूरे जो अगर इस नौकरी को छोड़ के हम प्राइवेट नौकरी करेंगे ना, कम से कम हमें वहाँ भी तक ज्यादा पैसे मिल जाएंगे हम लोगों को। इसमें हमें कुछ नहीं मिलता, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता हमको। इससे तो कहीं नौकरी करेंगे या झूठे बर्तन धो लेंगे ना, झूठे बर्तन धो लेंगे, उन लोगों की हमसे ज्यादा तनख्वाह है हम लोगों की। वो भी 2 घंटे 3-4 घंटे काम करके आते हैं, कम से कम 7000 तनख्वाह ले जाते हैं। हम क्या लेके जाते हैं? 4000 में भी कुछ नहीं मिलता। उसमें कहते हैं ये कट गया, वो कट गया, ये कर गया, बस क्या मिलता हम लोग? हमें कुछ नहीं मिलता हम लोगों को। सरकार से क्या कहते हैं, यही चाहते हैं कि भाई हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, जितना हम काम करते हैं हमें उसका तो कम से कम पैसा तो ढंग से तो दो कम से कम है। ये 4000 की हमारी नौकरी में कुछ नहीं होता है। किराया भी हम खुद लगा के आते हैं, जो भी कुछ काम होता है फोटोस्टेट हम अपनी तरफ लगाते हैं। यूँ कहते हैं ये फोटोस्टेट करा लो जाके, अपने पैसे में खुद देने पड़ते हैं, हमें अपनी जेब से देने पड़ते हैं। 4000 में हम क्या फोटोस्टेट कराएंगे, क्या किराया लगाएंगे? हमें कुछ नहीं मिलता, हमें उस चीज के अंदर हमें अपनी जेब से हमें खुद देना पड़ता है। हमें पैसे हमारे जेब हमें कुछ नहीं मिलता। तो सिलेंडर हो चुका है, बच्चे की फीस है 4500 है मेरे बच्चे की फीस। मैं 4000 कमाती हूँ, उसमें मैं फीस दे दूंगी या अपना किराया भर लूंगी या क्या कर लूंगी? कम से कम सरकार को इतना सोचना चाहिए कि हमारे को इतना पैसा दे ताकि हमारा घर का गुजारा चल सके सही से। हम मजबूर हो गए, मजबूर होकर बोल रहे सर, बहुत दुखी हो गए। 10 दिन हो गए सर, 50 रुपए तो रोज किराया लगता है। बच्चों को घर पे ही अकेला छोड़ के कैसे कैसे आ रहे हैं हम यहाँ पर। मजबूर कर दिया है सरकार ने, रोने के लिए भी, हर चीज के लिए। इस सरकार ने इतना मजबूर कर दिया है। बहुत सारी बेचारी आशा वर्करें ऐसी हैं जिन वो घर से बिल्कुल परेशान है, उनके पास पैसा भी नहीं है, वो अपने बच्चों को स्कूल से निकाल नहीं। अगर सरकार ऐसे ही करती रहेगी तो सरकार से हमारी ये चेतावनी है, जब तक हम ये धरना नहीं छोड़ेंगे, बैठे ही रहेंगे हम इस धरने पे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, चाहे हम यहाँ मरे, कुछ भी हो, पर लेकिन हम यहीं बैठे रहेंगे। सरकार हमारी इस चेतावनी को सुनना पड़ेगा, जरूर से भी जरूर। मेरे हस्बैंड के ये ऑपरेशन हो
चुके हैं ब्रेन ट्यूमर के। मैं किराए के मकान में रह रही हूँ, लेकिन इस सरकार ने मुझे कोई मदद नहीं की। यहाँ तक कि मैं एम्स हॉस्पिटल में बैठ करके मैंने वहाँ से फ़ोन किया था कि मेरी कुछ मदद कर दो पैसों के लिए। मेरी आशा बहनों ने मेरी मदद करी। मेरे घर में खाने तक का नहीं था। 4 महीना मुझे सैलरी नहीं मिली। सैलरी के लिए मैं रोई बैठ करके, मैंने कहा मुझे सैलरी दे दो। मई जून की पिछले महीने 2022 में मुझे सैलरी तलक की नहीं दी है। अब बताओ मैं अपने हस्बैंड की 4000 रुपये में घर का किराया दूं या उनको खिलाऊं या मैं उनकी दवाइयाँ लाऊं। सारी दवाइयाँ उनकी प्राइवेट आती है। हर 15 दिन में मुझे उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। मैं एम्स में हॉस्पिटल में बैठी थी, तब भी इतना प्रेशर था कि वहाँ पे भी मेरे को फ़ोन कर करके, वो आईसीयू में एडमिट थे, वेंटिलेटर पे थे, तब भी मुझे फ़ोन करके कहते थे रिपोर्ट दो रिपोर्ट दो रिपोर्ट दो। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसका हस्बैंड आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर के ऊपर और वो आशा वर्कर वहाँ जाकर के रिपोर्ट दे। ये बात तलक की मैंने सबसे बोली थी। मैंने कहा दीदी मैंने कोई बात नहीं, मैंने काम नहीं किया। यहाँ पे इतनी लड़कियां हैं, मेरी सारी बहनों ने मेरा साथ दिया, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट ने मेरा 1 रुपए का साथ नहीं दिया। मैंने डॉक्टर से भी बात बोली है, लेकिन कोई नहीं आया मेरे साथ खड़ा होने के लिए। आज मैं यहाँ बैठी हूँ इसलिए सिर्फ 4000 रुपए में मैं घर का किराया दूँ, बच्चों को खिलाऊँ, अपने हस्बैंड की दवाई लेके आऊँ, क्या करूँ? मेरे को किराया निकालना बहुत मुश्किल होता है। 1 दिन आती हूँ, 2 दिन मेरी बहनें आती है मेरे साथ में। यहाँ तक कि मैं सुबह से बिना खाए पिए यहाँ आ जाती हूँ बैठने के लिए। बच्चे बोलते हैं मम्मी आज किराया नहीं है, आज आप हड़ताल में मत जाओ। मैं कल नहीं आई, मैं आज आई। मैंने कहा यूँ कह देंगे कि ये लड़की वहाँ पे बैठ करके काम कर रही होगी। अभी मेरे हस्बैंड का अभी सर का दोबारा होना है, उनको मैं कहाँ से लाऊंगी पैसा? 2 लड़कियां मेरी जवान बैठी हुई हैं शादी के लिए, 24 साल की एक लड़की, उसके लिए मैं दहेज कहाँ से लाऊंगी? सरकार बोल रही है ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, क्या दे रही है आशा वर्कर को? 4000 रुपए की तनख्वाह में भी ये काट दो वो काट दो, ये काट दो वो काट दो, उसके बाद ले दे करके हमारे हाथ में आता क्या है?